हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे थे और खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की एंट्री उनके घर कल हो गई है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो पहली बार है तो आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और मुद्दे की बात डिबेट को शुरू करते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। पर कल की बात करें तो कल अरविंद केजरीवाल के घर में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। उससे पहले उनके दो मंत्री ऑलरेडी जेल की हवा खा रहे हैं, जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा है वो उनके घर को देखा जाए तो मरम्मत रेनोवेशन के लिए लगा है। कि वैसे तो वो एक आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं और एक आम आदमी को लिए आवाज उठाते हैं। और वो एक सिक्योरिटी भी, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी लेने के लिए भी मना कर दिया था और वो ऑटो में जाना पसंद करते थे। उन्होंने सरकारी आवास को लेना भी मना कर दिया था। पर अगर आप बात करें, जैसे जैसे दिन चले, जैसे जैसे चर्चा बढ़ी और जैसे सत्ता में पुराने होने शुरू हुए, उन्होंने इस बार गजब कर दिया कि उन्होंने इस बार जो उनका आवाज था उसको, अगर मरम्मत की बात की जाए, जो लेखा जोखा बताता है, अभी इसकी आगे जाके कवायद जारी है। जो दिल्ली के एलजी ने फाइल बताई और जिस तरीके से उनको मीडिया में बताया गया कि उनके घर पे देखा जाए तो मरम्मत के नाम पे 55 से 70 करोड़ रुपया लगाया गया, जो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता अगर ये सच है तो। और उस घर की बात करें, सरकारें तो एक दूसरों पे आरोप लगाती रहती हैं, पर वास्तव में अगर उनके घर की जो पिक्चर वायरल हुई है, जो पिक्चर टीवी पे देखी जा सकती हैं, वो एक लग्जरी 7 स्टार होटल की तरह है। कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ऑटो में यात्रा करूंगा और मैं इस तरीके की राजनीति करूंगा। और अगर वो बीजेपी भले ही आवाज उठाए या कोई और दल आवाज उठाए, पर अगर उनका मुद्दा झूठा होता तो उसके घर की फोटो 5 स्टार 7 स्टार नहीं हो सकती। और इस पे मरम्मत के नाम पे जो 55 से 100 करोड़ 70 करोड़ जो रुपये लगाया गया, इसको इनको एलजी को जवाब देना था। और अब ये फाइल आगे पहुंच गई, जिस पे कल सीबीआई ने एंट्री ले ली है और सीबीआई से अब कवायद जारी, जिस पर अरविंद केजरीवाल कल बौखलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि मनोज सिसोदिया के बाद मुझे भी अंदर करेंगे। सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगा सकती हैं, पर उसके लिए तथ्य भी होने चाहिए। मनोज सिसोदिया पे अगर झूठे आरोप थे तो शायद उनको अब तक बाहर जाना चाहिए था। अगर उनके मंत्री की बात करें, डॉक्टर जी की, तो शायद उनके अगर आरोप झूठे होते तो शायद वो भी बाहर आ जाते। अब अरविंद केजरीवाल अगर खुद एक मरम्मत के काम में 55 करोड़ रुपए अपने घर में लगाते हैं, निजी खर्च में लगाते हैं, तो शायद ये राजनीति को कैसे सही ठहराया जा सकता है। और भले ही बीजेपी पे वो आरोप लगाएं, पर यह एक चर्चा का विषय है कि अरविंद केजरीवाल जैसा आम आदमी का पार्टी और नेता करते होंगे, वो एक अलग बात थी। पर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी कहते हैं, आम आदमी की बात करें तो उनके अभी कुछ दिन पहले ही उनके पार्टी राघव चड्डा ने आम आदमी के नाम की बात करें तो उन्होंने एक लग्जरी शादी उदयपुर में की, वो उनका अपना पर्सनल मैटर था। पर केजरीवाल का अपना पर्सनल मैटर नहीं है, ये उनको राजकीय आवास की बात कर रहे हैं। कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए बिना किसी सूरत के अपनी मर्जी के जो लगा दिए गए, ये एक जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इसको किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही बीजेपी आवाज उठाती हो, पर अगर वास्तव में उनके जो फोटो देखे गए हैं, जिस पे चल रही है, अगर आप वो फोटो देखोगे तो आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि किसी भी गवर्नमेंट ने उनको फंसाने की कोशिश की गई है। वास्तव में जो उनके प्राइवेट सूट बनाए गए हैं, जिस तरीके से उनके लग्जरी गैलरीज बनाई गई हैं, वो किसी भी अब तक के दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री को शोभा देखने को भी नहीं मिलती। पर अरविंद केजरीवाल अगर कहते तो शायद वो अपने निजी पैसे का खर्च करते तो शायद उन पर आवाज नहीं उठती। पर अगर वो गवर्नमेंट के बंगले को गवर्नमेंट के पैसे से एक 55 करोड़ से 70 करोड़ रुपए लगाने की हैसियत रखते हैं और गवर्नमेंट को उसका जवाब नहीं देते हैं, तो फिर सीबीआई तो एंट्री लेगी। अब देखते हैं कि एलजी ने जो इनके मुकदमा के पीछे लगाया है और जिस तरीके से इनके पास सीबीआई ने एंट्री ले ली है, क्या अब ये इलेक्शन से पहले इस एंट्री का शिकार हो जाएंगे। सीबीआई को पहले तो शायद कुछ सबूत मिले नहीं थे, कुछ तथ्य कम थे, पर जो सीबीआई ने अब एंट्री ली है, शायद इस एंट्री से इनके आने वाले राजनीतिक करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, अगर सही तरीके से ये सीबीआई को समझा बुझा नहीं पाए तो। दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी के पार्टी कहे जाने वाले एक आम घर में ना रह के अब एक अपने घर के लिए 55 से 100 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, तो किस तरीके से इनको सूरत ठहराया जा सकता है। और अगर इस सरकार का पैसा है तो ये सरकार की बिना परमिशन के कैसे लगा लिया गया, और इनको इनका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल सीबीआई ने कल एंट्री ले ली है और सीबीआई इस पे क्या अपनी फाइल आगे पेश करेगी,
किन किन बातों का अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा, और क्या अरविंद केजरीवाल अपने पिछले मंत्रियों की तरह दोबारा जेल की हवा खाएंगे जो अब तक बाहर नहीं आए हैं। ये अभी डिबेट और जांच का मुद्दा है, इस पे काफ़ी सारे बुद्धिजीवी अपनी अपनी राय रखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों पे पालन होगा। अगर इसमें कुछ भी नया अपडेट मिलता है जो हम आपको जुड़ा जानकारी दे सकें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।